हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, आज के वीडियो में जानेंगे कि मानसिक समस्याएं को ठीक करने के दौरान क्या क्या बाधाएं हमें जो है कि फेस करना पड़ता है। गाइज, चलिए बात करते हैं कि सबसे पहली बाधाएं क्या होता है कि इस मानसिक समस्या को हम मानते ही नहीं हैं। मानसिक समस्या को मानसिक नहीं मानते। गाइज, मानसिक समस्या जो आती है हमें, जो आपको बार बार जो है कि हाथ धोने का जो है कि बार बार वहम होते रहता है, गंदगी फैलने का डर लगते रहता है, किसी को लगता है कि भगवान सजा देने का डर लगता है, किसी को लगता है कि कहीं बीमारी ना हो जाए, हमें कोई बार बार मन्नत का विचार आ रहे होते हैं। तो लोग जो है ना मानसिक समस्या को मानसिक मानते ही नहीं। सबसे पहले इसी कारण से क्या होता है, बहुत लोग जो है ना बहुत दिनों के बाद लोगों को पता चलता है कि हमें मानसिक समस्या हुई है। गाइज, हम अपना अगर बात करें तो हमें भी जो है कि बहुत दिन तक नहीं पता चल पाया था कि हमें रिलीजियस ओसीडी है, कंटिमिनेशन ओसीडी है, साफ़ सफाई की, या जो है कि हमें इलनेस ओसीडी है, बीमारी होने का, स्नेक ओसीडी है। ये सब चीज़ जो है कि हमें नहीं पता थी। गाइज, हमें भी जो है कि इसको जानने में जो है कि सालों भर बीत गए, तब जाकर के हमें जो है कि यूट्यूब पर वीडियो देखे, तब जो है कि समझ में आया कि ये तो ओसीडी की मानसिक समस्या है। गाइज, तब क्योंकि और क्या होता है कि इसमें आपको जो है ना और बड़ी बाधाएं आएंगे कि आपको जो है कि फैमिली वाले जो हैं कि आपको बीमारी को बीमारी बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे तुम नौटंकी कर रहे हो, जो है कि इस विचारों को सोचो ही मत, जबकि अपने आप आ रहे हैं विचार, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, फैमिली वाले सपोर्ट, फैमिली वाले भी अपनी जगह पर अच्छे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मानसिक समस्या में ऐसा हो जाता है। इसी कारण से वो आपको सपोर्ट नहीं, क्योंकि हम लोगों का धारणा क्या है, जो चीज़ हमारी आंखों से दिखती है तो उसको मानते हैं बीमारी। जो यहाँ जो माइंड में विचारें चल रहे ये तो दिखती नहीं है, ये नहीं दिखती है तो हमारा लोग भी सपोर्ट नहीं करते। तो ये एक बड़ी बाधा है मानसिक समस्या को ठीक करने में। गाइज, इसीलिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी को बीमारी का विचार आ रहा है कि हमारा फ्यूचर में कहीं बीमारी ना हो जाए, कहीं कुछ हमें हो न जाए, कहीं हमारा कुछ जो नुकसान, आप घर से बाहर जा रहे हैं लेकिन आपको घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा, कि डर आ गया, आप उसकी वजह से बच रहे हैं कि करे नहीं जाएंगे अभी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको अंदर विचारे चल रहे, आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि लोग क्या बोलेगा, लोग जो है हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या जो है कि बोलना उचित है कि नहीं। कभी कभी बोलते भी है तो लोग टाल देते, नहीं कुछ होगा, चलो भाई कुछ नहीं होगा, इस सब फालतू दिमाग से निकाल दो। लोग आपको जो है कि जो है आपकी बातों को टालने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आप और परेशान रहते हैं कि हमें कोई समझने वाला नहीं, क्या हो रहा है। इसकी वजह से जो है कि ये भी एक बड़ी बाधाएं हैं। गाइस, समझ रहे हैं। तो फैमिली नहीं समझता है। गाइस, तो इसकी वजह से और क्या होता है कि कभी मन कहता है कि इसमें, कभी हम कहता है कि इलाज करवा ले, क्या सच में मानसिक है क्या। कभी कहता है हम तो थोड़ा देर के बाद फिर कभी कभी मन अच्छा लगने लगता है, फिर विचारे बार बार जो है कि बहुत सारा विचार आने लगते हैं, विचारों में जो है थिंकिंग में विचारों में खोए हुए रहते हैं। तो मन जो है कि दो तरह से करता है, कभी क्या मानसिक है, कभी कहता है नहीं क्या मानसिक है कि नहीं हमें, क्योंकि दिखती नहीं है ना। इसी कारण से ये कन्फ्यूजन में फंसे हुए रहते हैं। इसकी वजह से ओवर थिंकिंग में रहते हैं। इसकी वजह से धीरे धीरे डर बढ़ते चले जाता है। आपका जो है कि ओसीडी वाले जो है ना, मानसिक समस्या वाले, डिप्रेशन वाले स्ट्रेस बहुत सहते हैं। गाइस, बहुत ही चिंता घबराहट को सहते हैं और जो है कि घुटन भरी जिंदगी जीने लगते हैं। गाइस, ये भी एक बड़ी बाधाएं हैं। गाइस, जो है कि ओसीडी को ठीक करने में, वो स्ट्रेस को फेस नहीं करते हैं, स्ट्रेस को सहने लगते हैं। क्योंकि डर को फेस नहीं करते हैं, डर के तरफ जो है कि डर को सहने की आदत बन जाती है और मन में मंथन, तर्क वितर्क चलते रहता है। गाइस, दिमाग में ये सारा हम एक्सपीरियंस भी किए हुए हैं। गाइस, तब हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो है कि जो चिंता, डर, घबराहट आपके दिमाग में जो है कि हो रही है, ये सारा जो है कि आप इसको डर को फेस नहीं करते हैं, जिनके कारण से क्या होता है, घुटन भरी डर सह करके जी रहे होते हैं। तो ये जो बाधाएं हैं गाइस जो हैं, और सब बाधाएं क्या होता है कि कभी जो है कि किसी का, और यहाँ बाधाएं क्या है, आज यूट्यूब पर बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, कभी मेरा वीडियो देख लिए, कभी कुछ वीडियो देख लिए, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ये रास्ता पे चले या ये रास्ता पे चले। ये भी एक बड़ी बाधाएं हैं गाइज। तो ये चीज़ जो है कि जिनके कारण से क्या होता है, हम लोग जो है कि सही डिसीजन पहुँच नहीं पाते, जिसके कारण से आपको सही जो है कि इन्फॉर्मेशन जो मिलना चाहिए, जो प्रैक्टिकली वे में होना चाहिए, करना चाहिए, वो थोड़ा दिन करते हैं, थोड़ा फिर उसमें जो है कि आपको दर्द मिलता है तो आप उसको छोड़ देते हैं। गाइज, तो हमें जो कोई भी चीज़ अगर नॉलेज कहीं से मिलती है तो उसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ा कष्ट होंगे, क्योंकि मन को ठीक होने में जो है कि थोड़ा कष्ट होता है।
अगर हमें जो है कि मान लीजिए जो है कि लोहार के पास जाना है, कुछ चीज़ में धार करवाना है, तो पहले क्या करता है, उसको गर्म करता है, लाल करता है। तो हमें भी अपने मन को जो है कि एक सिचुएशन से दूसरे चीज़ में बदल रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, वो सीधी विचारों से फ्री हो रहे हैं, डर से फ्री, तो वहाँ भी दर्द होगा, वहाँ भी थोड़ा पेन सहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जा कर के जो है कि आपका जो है विचारे बदलेंगे गाइज। जो डर लग रहे हैं ये जो समझेंगे, ये एंजाइटी की वजह से, ओसीडी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से हमें जो ये विचारे आ रही है, झूठा है, सोच है, सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। ये जो भगवान के वाले डर लग रहे हैं, सिर्फ भगवान के वाले में गलत धारणाएं बन गए हुए हैं, वो गलत सोच है। वो जो है कि भगवान कभी भी जो है ये धारणा बना लेंगे कि भगवान तो हमें हर समय सब चीज़ में सपोर्ट करते हैं, तो ये जो है गलत धारणाएं बन गए कि क्या आज तक भगवान के बारे में जो विचारे है, क्या आपको वैसा हुआ? नहीं हुआ। बशर्ते क्या हुआ, आप ही सोच रहे हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं उसी तरह से भगवान सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइज। ये भी धारणा बदलेंगे तो आपको कष्ट होगी, उसको सहना पड़ेगा, डर को, उस डर को सहन करने का तरीका सीखने पड़ेंगे, तब जाकर धीरे धीरे जो है कि आप बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि हमें जो है कि दो मन है गाइज, दो मन है। देखिए, मन का 2% है आपका, एक 5% वाला हिस्सा, एक 95% वाला हिस्सा। अभी जो आपका पैटर्न नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन गया, ये इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जो कि आपका ये 5%, अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये मात्र 5% वाला हिस्सा ग्रैब कर रहा है इसको, ये हिस्सा में नहीं गया। इस हिस्सा में भेजने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, इस डर भी सहना पड़ेगा, इमोशन को फील करना पड़ेगा, हर एक तरह का सिचुएशन में आपको फेस करके तब जो है कि ये 95% वाला हिस्सा में जाता है गाइज। तो ये चीज़ जो है कि कभी मत कहिए कि जो है कि आप जो सीख रहे हैं ये विचार नहीं आना चाहिए। ये विचार कहाँ से आ रहा है, ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जो भी आपको निगेटिविटी विचार, बीमारी होने का, गंदगी फैलने का, या कुछ हो जाने का, नुकसान होने का, डर, भय, चिंता जो उत्पन्न हो रहा है, ये सब 95% वाला हिस्सा से हो रहा है। तो कभी भी ये नहीं कहना है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस पर तर्क वितर्क करेंगे तो ये और बीमारी बढ़ते चली जाएगी। आपको उसे थोड़ा देर के लिए तसल्ली मिलती है कि हाँ जी, साफ सफाई कर लिए, भगवान जाके बार बार माफ़ी मांग लिए, या जो है कि बीमारी होने के लग रहा है बार बार चेकअप करवा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, तसल्ली ले रहे हैं। जितना तसल्ली ले रहे हैं वो भी आपका बाधाएं हैं इस बीमारी को ठीक करने में। तो हमें तसल्ली नहीं लेना है, हमें इस डर को फेस करना है, इस पे तर्क वितर्क नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो मन है सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है, इल्यूजन जो है कि समझ नहीं पाता है, तो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओसीडी भ्रम दिखा के, डर दिखा के आपसे कंपल्सन करवाते रहता है गाइज। तो हमें क्या करना है कि इस पे तर्क वितर्क नहीं करके हमें क्या करना है कि इस पे लेवल लगा देना, ये ओसीडी का, एंजाइटी का है, और क्या करना है, इसको फेस करना है। इसमें जो दिक्कतें आएंगी फेस करने में, उस घबराहट को सहना है कि ये झूठा घबराहट है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपका बीमारी जल्दी जो किसी भी तरह का ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया है, सबसे आप बाहर निकलेंगे। इस बाधाएं को ख़त्म करेंगे कि ये बाधाएं को अगर समझ में आ गया होगा वीडियो में, तो आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हर एक के लाइफ में होता है गाइज, हमारी भी लाइफ में हुआ था, हम भी डर को सहे हुए, हम भी फेस किए हुए, तब बाहर निकले। अगर अपने से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात, इस बाधाएं को समझ कर। अगर अपने से नहीं कर पा रहे हैं, इस अपने से बाधाएं को समझ करके नहीं कर पा रहे, नहीं निकल पा रहे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, और बात कर सकते हैं, चाहे तो काउंसलिंग ले सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद, थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।